भाई। अरे बेटा तुम अचानक से, तुमने आने की कोई भी खबर नहीं दी। अरे मम्मी ये ऑफिस चले गए थे, मैं अकेली घर में क्या करती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से मिलकर आया जाए। हाँ बेटी ये तो बहुत अच्छा काम किया तूने। चला बैठेंगे। और बताओ बेटा क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है मम्मी, आप ही सुनाओ, आपके घर में क्या हाल चाल है, आपके बहू के कैसे हाल चाल है? अरे बेटी भाभी के क्या ही पूछने, भाभी तो बहुत अच्छी है तेरी। बहुत पुण्य किया होगा मैंने जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। भगवान ने चुन के बहू दिया है मुझे। हाँ हाँ आप तो करोगे ही आपकी बहू की तारीफ। अरे बेटा तेरी भाभी है ही तारीफ के लायक। जरा कम तारीफ किया करो मम्मी अपनी बहू की, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप भी पछताओ। अरे बेटा तू जब भी आती है अपनी भाभी के लिए उल्टे सीधे शब्द ही क्यों बोलती है? बेचारी इतनी अच्छी है वो, कितना ख्याल रखती है मेरा और तेरे पापा का, तुझे नहीं पता। सब दिखावा करती है मम्मी आपकी बहू, तिजोरी की चाबियां हड़पना है ना उसे, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रही है, वरना आपकी बहू 4 दिन नहीं लगेंगे उसे अपने रंग दिखाने में। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय और नाश्ता बुलवाती हूँ। मुझे ना ही चाय पीना है ना ही नाश्ता करना है मम्मी, मेरे घर से मैं पेट भर खाना खाकर आई हूँ। हाँ तो बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करना बेटा। जब भी आती है अपनी भाभी की बुराई ही गाती है तू। किसी दिन यदि धोखे से उसने सुन लिया तो फिर तेरे बारे में क्या सोचेगी, कुछ अंदाजा है तुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी इन सब बातों से, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी और क्या नहीं, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ आपको। और आपकी छोटी बहू कैसी है, उसका फोन वोन आया है या नहीं? हाँ कल तो आया था बेटा उसका फोन। अब राहुल की जिस दिन ऑफिस से छुट्टी रहती है उस दिन आते हैं दोनों यहाँ पर। शिखा बेटा जाओ अपनी बड़ी भाभी से मिलकर आ जाओ। क्यों, मैं क्यों जाऊँ आपकी बड़ी बहू के पास, वो खुद आ सकती है ना मेरे पास मुझसे मिलने। अरे बेटा वो अंदर किचन में काम कर रही है, अब उसे क्या मालूम कि तुम आई हो। हाँ उन्हें पता तो नहीं होगा, ठहरिए मैं आवाज लगाती हूँ बड़ी भाभी को। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। अरे दीदी आप कब आए हो? बड़ी भाभी आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं चला होगा कि मैं आई हूँ। नहीं दीदी सच में मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हो। आप बैठिए दीदी, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ ठीक है। लीजिए दीदी चाय नाश्ता कीजिए। मैं देखा बेटा कितनी समझदार है तुम्हारी बड़ी भाभी, कितना ध्यान रखती है तुम्हारा। अरे काहे का ध्यान रखती है मम्मी, चाय नाश्ता तो कोई गैरों को भी करा देता है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अब ये बताओ कि आपकी छोटी बहू कब आने वाली है? बेटा इस संडे को आएगी वो। रूपाली बेटा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ठीक है मम्मी जाओ आप अपना काम कर लो। सच में मम्मी तो बिल्कुल बदल गई हैं। मेरी शादी के पहले मम्मी मुझे कितना चाहती थी, मैं जो बोल देती थी मम्मी वही करती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरी नहीं अपनी बहुओं की माँ है। मेरी कोई भी बात नहीं सुनती, ना ही मेरी कोई भी बात में यकीन करती हैं। ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे मेरा इस घर में आना जाना भी शायद बंद हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा मान सम्मान कोई भी नहीं करेगा। मेरा मान सम्मान बना रहे और मेरा इस घर में चालू चलता रहा है, इसके लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे अपना पहले जैसा दबदबा अपने मायके में बनाना ही पड़ेगा, मैं इस तरह से अपनी जगह खोने नहीं दे सकती। मम्मी ने शादी के बाद तो मुझे पूरी तरह से पराया ही कर दिया है। रूपाली दीदी ये लीजिए, मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर लाई हूँ, खाइए दीदी। हाँ ठीक है भाभी मैं खा लूंगी। बहू तुमने नाश्ता ला दिया? हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा जाओ खाओ बेटा, क्यों नहीं खा रही हो? मम्मी देखा आपने, आपकी बहू ने मुझे फ्रेंच फ्राइज ला कर दिया है। अरे बेटा तो क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना फ्रेंच फ्राइज। तुम तो शादी के पहले अपनी भाभी से बोल बोल कर बनवाया करती थी। मम्मी शादी के पहले की बात अलग है, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तो भाभी को कम से कम मुझसे पूछ कर बनाना चाहिए मेरे लिए चाय नाश्ता खाना पीना। शादी के बाद मेरी पसंद बदल चुकी है, इसलिए भाभी को अभी समझदारी होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। पहले तो भाभी मुझसे पूछती थी ना कि दीदी आपको क्या खाना है, और अब तो भाभी मुझसे पूछती भी नहीं है। आए हो तो आओ जी, खाओ जी और जाओ जी, बस मेरा इतना ही मान सम्मान बचा है यहाँ पर। अरे बेटा ऐसा नहीं है। आप बताइए मम्मी मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ क्या? कम से कम भाभी को मुझसे एक बार पूछ लेना था कि रूपाली दीदी आप क्या खाओगे नाश्ते में। हाँ बेटा तू एकदम सही बोल रही है, उसे पूछ लेना था, उसने गलती की है। दोबारा से तेरी भाभी ऐसी गलती नहीं करेगी बेटा, इस बार खा ले। ठीक है मम्मा आप बोल रहे हो इसलिए खा लेती हूँ। तुम चाय नाश्ता करो बेटा, मैं जरा देख कर आती हूँ कौन आया है दरवाजे में। इस तरह काम नहीं चलेगा रूपाली, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यदि तीनों सास बहू का प्रेम इसी तरह बना रहा तो मेरा तो इस घर से दाना पानी ही उड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकती, तीनों एक दूसरे के लिए कोई भी बात नहीं सुनते हैं।
तीनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि मैं कुछ बताऊं तो भी उन्हें यकीन नहीं होगा। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। तीनों सास बहुओं के बीच में मुझे फूट डलवाना पड़ेगा, तभी तो मेरा इस घर में चालो चलता बना रहेगा। कौन आया था मम्मी? गुप्ता आंटी थी बेटा, बोल रही थी पास ही के मंदिर में देवी जी रखी हैं, वहाँ पर जस गाने जाएंगे। आपने क्या कहा? हाँ मैं भी चली जाऊंगी बेटा, घर पर क्या करूंगी। अरे सुधा बहू, ओ बड़ी बहू। देखो तो बहुओं का नाम तो ऐसे लेती हैं मम्मी जैसे उनके मुंह से मोती झड़ रहे हों। बस मुझे मम्मी और भाभी का प्रेम ऐसा देखा नहीं जाता। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। मम्मी जी, देवर जी का फोन आया था, वो दोनों बस पहुंचने ही वाले हैं घर। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत दिन हो गए अपनी देवरानी से मिले हुए। मैं जल्दी से उनकी पसंद का खाना बना लेती हूँ मम्मी जी। हाँ बेटा जाओ, जल्दी जाओ। चलो सारा खाना तो बन गया है, देवर जी की पसंद का, देवरानी जी की पसंद का, सबका पसंद का खाना बना लिया है मैंने। पूरे 2 महीने हो गए हमें देवर जी और देवरानी जी से मिले हुए, लेकिन देवर जी और देवरानी जी से ज्यादा तो मुझे मुन्ने के आने की खुशी है। भले ही मैं कविता मेरी देवरानी कम और बहन ज्यादा लगती है, सगी बहन से ज्यादा मानती है वो मुझे, और मैं भी उसे सगी बहन से ज्यादा चाहती हूँ। भगवान हम दोनों का प्रेम ऐसा ही बनाए रखे। इतने साल से भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी है तो क्या हुआ, जैसे ही मुन्ना मेरी गोदी में आता है ऐसा लगता है ये मेरा ही बेटा है। मुन्ना भी मुझे कितना चाहता है। अरे मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गई हूँ। देवर जी देवरानी जी तो आते ही होंगे, जाकर देखती हूँ सामने। ना जाने कब ये लोग आएंगे, इंतजार की घड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। लगता है शायद आ गए। देवर जी, सुमन, तुम्हारा सफर तो अच्छा रहा ना? हाँ दीदी, बस थोड़ी थकान हो रही है। हाँ बहुत लंबा सफर है ना। मम्मी जी देखिए, सुमन और देवर जी आ गए हैं। जाओ बेटा, अपनी बड़ी मम्मा की गोदी में जाओ आप। मेरा राजा बेटा। दीदी जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तब तक मुन्ने को आप ही संभालना। हाँ हाँ सुमन, इसमें बोलने वाली बात क्या है, मैं ही संभालूंगी अपने बेटे को। हाँ दीदी। कब से इंतजार कर रहे हैं बेटा तुम्हारा। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। अब चलो बेटा फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होकर खाना खा लो। हाँ कब ठीक है से मम्मी। इंतजार कर रहे हैं बेटा आप लोगों का। जल्दी से खाना बना लेती हूँ। दीदी क्या कर रहे हो आप। बस किचन में खाना बनाने के लिए आई थी सुमन में। दीदी आप मुन्ने को खिलाइए, मैं हूं ना, मैं खाना बनाऊंगी। अरे नहीं सुमन, तुम कहाँ इतने लोगों का खाना बना लोगी, तुम्हारी आदत नहीं है। मैं हूं ना, मैं बना लूंगी, तुम जाओ, तुम मुन्ने को खिलाना। दीदी आप मुझे इतना कमजोर समझते हो क्या? क्या मैं 4-6 लोगों का खाना नहीं बना सकती? अरे नहीं नहीं सुमन, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी तुम परेशान हो जाओगे इतने लोगों का खाना बनाते बनाते, तुम्हारी आदत नहीं है अभी। अरे कोई बात नहीं है दीदी, आप बनाते हो ना इतने लोगों का खाना। अब मैं आई हूँ 2-4-8 दिनों के लिए, तो मुझे बनाने दीजिए। मुझे भी तो अपनी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए आप, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। आप ही अकेले अकेले कब तक परेशान होती रहेंगी। जाइए थोड़े दिन आराम कीजिए आप किचन से। तुम भी बहुत जिद्दी हो सुमन, आप जिद्दी ही समझ लो मुझे। तुम आती हो इस घर में तो सच में रौनक आ जाती है, वरना तो ये घर सूना सूना लगता है, खाने को दौड़ता है। मुन्ने की किलकारियों से जैसे घर पूरा गूंजने लगता है। हाँ दीदी, इसलिए तो बोल रही हूँ, आप जाइए, आप मुन्ने को खिलाइए। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं दीदी। भगवान ने मुझे जेठानी के रूप में बड़ी बहन दे दिया है। हाँ सुमन, मुझे भी भगवान ने देवरानी के रूप में छोटी बहन दिया है। मेरी कोई भी बहन नहीं थी, इसलिए भगवान ने तुम्हें मेरे लिए पहुंचाया है। ठीक है दीदी, अब आप किचन की चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ जब तक मैं ही खाना बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, मुन्ने को खिलाती हूँ। यदि मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना सुमन। जी दीदी। सच में कितनी अच्छी है दीदी, कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं मेरा। मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरी जेठानी है। और मुन्ने को भी कितना चाहती हैं दीदी। मुन्ने को देखते ही दीदी के चेहरे में चमक आ जाती है। 5 साल हो गए बेचारी दीदी की शादी को, ना जाने भगवान उनकी गोद कब भरेंगे। भगवान जी, दीदी तो आपकी कितनी पूजा करती हैं, फिर आप उनकी क्यों नहीं सुन रहे हो। उनकी गोद भर दो जल्दी से, दीदी के जीवन में भी सूनापन खत्म हो जाएगा। जिस चीज के लिए दीदी इतने सालों से तरस रही हैं, भगवान उनकी वो खुशी पूरी कर दो। देखती हूँ क्या क्या बनाना है किचन में। ओह, क्या कर रहा है मेरा राजा बेटा। आ जाओ अपनी बड़ी मम्मा की गोदी में, आज हम अपने बाबू को घुमाने ले जाएंगे। देखो दीदी, मुन्ना आपकी गोदी में कितना खुश रहता है। अरे भाई, कैसे खुश नहीं रहेगा मेरी गोदी में, मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं।
दीदी मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं मुन्ने को आपके पास ही छोड़कर चली जाऊँ। मैं अकेले अकेले परेशान हो जाती हूँ दीदी, वहाँ पर इसे रखने वाला भी कोई नहीं होता। यहाँ रहेगा तो आप लोगों की देखरेख में रहेगा और बहुत खुश भी रहेगा और मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसा नहीं बोलो सुमन, बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत उसकी माँ की होती है सुमन। दीदी आप भी तो उसकी माँ ही हो ना। हाँ सुमन, हूँ मैं उसकी माँ, लेकिन ऐसा मत करो तुम। कोई कितना ही प्यार करे बच्चे को, लेकिन बच्चे के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है और माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है। जिसकी माँ नहीं होती और जिसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिलता, उस बच्चे से पूछो उसकी माँ की कीमत क्या है उसकी नज़रों में। इसलिए इस बारे में कभी सोचना भी मत सुमन तुम। अरे तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो भगवान ने तुम्हें औलाद दी है, वरना मुझे ही देख लो, मैं कितने सालों से तरस रही हूँ बच्चे के लिए। किसी जन्म में कोई पाप किए होंगे मैंने, जो मुझे आज भगवान औलाद के लिए तरसा रहा है। अरे दीदी ऐसा मत बोलो, आप कभी कोई पाप नहीं कर सकते, वो तो हमारी किस्मत की लेख है दीदी। ऊपर वाले ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है वही होता है। हाँ सुमन, तुम एकदम सही बोल रही हो। मुन्ना देखो बेटा कौन आया है। ओहो बुआ आई है मुन्ने की तो। अले ले ले मेरे छोटा सा बाबू। नमस्ते दीदी। नमस्ते छोटी भाभी, कैसी हो आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाइए। ठीक है, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ दीदी आपके लिए। और सुनाइए दीदी, घर में जीजा जी वगैरह सब बढ़िया है ना? मुन्ना अपने बुआ के पास आओ। भाभी मुझे इतनी याद आती है मुन्ना की कि मैं आपसे क्या बताऊं। हाँ दीदी आती होगी। बस एक यही तो है खिलाने के लिए, और है ही कौन। एक आप हो कि हमें 1 साल में ही बेटा दे दिया, और एक बड़ी भाभी हैं, क्या पता वो हमें कभी बुआ बना पाएंगी या नहीं। अरे दीदी ऐसा मत बोलो, उनके हाथ की बात थोड़ी ना है, वरना कौन नहीं चाहता माँ बनना। हर औरत का पहला सपना यही होता है कि वो माँ बने। उनके दिल से पूछिए उन्हें कितना दुख होता होगा। भाभी मुझे ऐसा लगता है उनके नसीब ही अच्छे नहीं हैं। उनके पैदा होते ही उनकी माँ मर गई, और उसके बाद देखिए अभी उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं। कर्म ठीक नहीं है उनके, कुछ ना कुछ तो पाप किया ही होगा उन्होंने। दीदी ऐसा मत बोलिए, ये आप गलत बोल रही हैं। अगर वो माँ नहीं बन सक रही हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? अब उनके पैदा होते ही उनकी माँ खत्म हो गई तो इसमें दीदी की क्या गलती है? आप भी कुछ भी सोचते हो। अरे भाभी अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी ना उस दिन आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही थी। बड़ी भाभी मनहूस हैं, आप समझते नहीं हो, उनका साया ठीक नहीं है। जिस दिन से इस घर में आई हैं उस दिन से मनहूसियत ही फैला रही हैं। दीदी आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, ऐसा बोलना आपको शोभा नहीं देता। वो आपकी बड़ी भाभी हैं, आपको बोलने में भी शर्म होना चाहिए। मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे दीदी के साथ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। दीदी के रहने से इस घर में रौनक है, आपको क्या पता। दीदी इस घर की लक्ष्मी है, ना ही मैं इस घर में रहती हूँ ना ही आप इस घर में रहते हैं। इस घर को सजाने और संवारने का काम तो दीदी ही करती हैं। ये बात आपने मेरे सामने बोल दी, दूसरे के सामने बोलना मत। भाभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं। एक बार देखिए आपका कितना फूल सा बच्चा है, अपने बेटे को आप भाभी को मत दिया करो। किसी दिन ऐसा ना हो कि भाभी का काला साया आपके बच्चे के ऊपर पड़ जाए और आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए। दीदी यदि आप उल्टी सीधी बात करेंगी तो आप इस घर से जा सकती हैं। मैं अपनी जेठानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता नहीं है आप किसके बारे में ऐसा बोल रही हैं। वो आपकी बड़ी भाभी हैं और इस घर की बहू हैं। यदि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? आप क्यों अनाप शनाप उनके बारे में बोल रही हैं? बड़ी भाभी बांझ है और बांझ के हाथ में अपने बच्चे को देना उचित नहीं है, और मैं वैसे भी जा ही रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ। जब आपके ऊपर बीतेगी ना तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, तब मुझे याद मत करना आप। उल्टी सीधी बातों के लिए मैं आपको कभी याद नहीं करूंगी। दीदी कैसी बातें कर रही थी दीदी। बेचारी दीदी यदि ये सब बातें सुन लेती तो उन्हें कितना दुख लगता। वैसे ही भाभी बच्चे को लेकर कितना दुखी रहती हैं। हे भगवान दीदी की गोद भर दो जल्दी से बस। सुमन क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रोने लगी? अभी तो अच्छी भली थी ना। और दीदी कहाँ चली गई? उनके लिए चाय नाश्ता बन गया है। दीदी उन्हें अचानक से फोन आ गया, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ा। अरे लेकिन अचानक से इस तरह बिना बोले चले गई वो, और तुम रो क्यों रही हो? दीदी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस। मैं जानती हूँ दीदी ने ही तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। देखो सुमन, तुम दीदी की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो थोड़ी गर्म मिजाज की हैं। दीदी भले ही कठोर भाषा बोल देती हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। उनकी बातों को ज्यादा दिल से मत लगाया करो। हाँ ठीक है दीदी। चलो अब चलकर चाय नाश्ता कर लो। ठीक है दीदी चलिए। चलो मुन्ना जल्दी से खाना खा लो, अभी आपकी मम्मा मार्केट से आती होंगी। मुन्ने की मम्मा काल आएगी मुन्ने के लिए।
चिज्जी लाएगी चिज्जी। मैं अभी आती हूँ मुन्ना, कोई आया है शायद। तुम यहीं बैठना बेटा, मैं अभी आती हूँ। कहीं जाना मत मुन्ना, मैं अभी आती हूँ। दीदी मुन्ना कहाँ है, सो गया क्या? ये तो बैठा है सामने। कहाँ है दीदी? अरे मुन्ना कहाँ गया? अभी तो यही सोफे में बैठा था। मुन्ना कहाँ रो रहा है मेरा बेटा? अरे मेरा बच्चा तो सीढ़ियों में बैठा है ऊपर। ये ऊपर कैसे चला गया? आजा मेरा बेटा आजा। दीदी आप कैसी देखभाल कर रही थी मेरे बच्चे की? सुमन मैं तो सोफे में बिठा कर गई थी उसे, पता नहीं कैसे कैसे सीढ़ियों में चढ़ गया। दीदी आप अपने काम में लगी रही होंगी, आपने मेरे बेटे को देखा ही नहीं होगा। नहीं नहीं छोटी बहू, ऐसी बात मत करो, बड़ी बहू बहुत समझदार है। हाँ मम्मी जी, वो तो देख ही लिया मैंने, आपकी बड़ी बहू कितनी समझदार है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम लोग समय से आ गए, वरना क्या छोटी बहू, कहना क्या चाहती हो तुम? मम्मी जी आप दीदी को बहुत समझदार और जिम्मेदार बोल रहे हो ना? वो तो दिख ही रहा है कि दीदी ने कितनी समझदारी और जिम्मेदारी की काम की है। भगवान न करे आज यदि मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। सुमन ऐसा मत बोलो, मैं भगवान कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने मुन्ने को सोफे पर ही बिठाल कर गए हूँ। दीदी 2 मिनट में मुन्ना सीढ़ियों पर नहीं चढ़ जाएगा। सुमन मेरा यकीन करो। दीदी आप इतनी बड़ी लापरवाह हो, शायद इसी कारण भगवान ने आपको बेऔलाद रखा है। छोटी बहू क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? तुम बच्चों का क्या भरोसा कर रही हो? वो तो पल में इधर पल में उधर होते हैं, एक जगह बैठकर थोड़ी ना रहते हैं। मम्मी जी आप मुझे समझाने से अच्छा अपनी बड़ी बहू को समझाइए। मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं मुन्ने को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने मुन्ने के साथ लापरवाही की होगी? नहीं नहीं बड़ी बहू, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं छोटी बहू से चलकर बात करती हूँ। आज तो सच में मुन्ने ने मेरी जान ही निकाल डाली थी। यदि धोखे से आज मुन्ने को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन मुझे दीदी से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो बहुत समझदार हैं। वो बच्चों को लेकर इतनी लापरवाही करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज आने दो इन्हें, मैं इनसे बात करके ही रहूंगी। 1 हफ्ते के लिए लेकर आए थे मुझे और आज पूरा 1 महीना होने को आया है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। शायद मेरी नंद सही ही बोल रही थी, बड़ी भाभी मनहूस है, उनका साया मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बिना मतलब ही बेचारी को उल्टा सीधा बोल दिया था। अब मैं अपने बच्चे को दीदी से थोड़ा दूर ही रखूंगी। वो जाने क्या बच्चे क्या होते हैं, भगवान ने उन्हें तो बच्चे दिया नहीं है। शायद इसी लापरवाही के कारण ऊपर वाले ने उन्हें औलाद नहीं दिया है। जब मैंने 1 घंटे के लिए अपने बच्चे को दीदी के भरोसे छोड़कर गई, तब तो दीदी ने मेरे बच्चे का ध्यान रख नहीं सका, तो अपने बच्चे का क्या ध्यान रखेंगी? इसलिए शायद भगवान उन्हें औलाद नहीं दे रहे हैं। मुन्ना सो गया सुमन? हाँ दीदी सो गया मुन्ना। सुमन कहीं चोट तो नहीं लगी हमारे मुन्ने को? दीदी वो तो ये कहिए कि ऊपर वाले की कृपा है जो मेरा बेटा सही सलामत है, वरना आज न जाने क्या हो जाता। हाँ सुमन गलती तो सही में मेरी है, मुझे उसे छोड़कर जाना ही नहीं था। दीदी लेकिन आप चिंता मत करो, आइंदा से आपसे ये गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को आपके भरोसे कभी छोड़ूंगी ही नहीं। नहीं सुमन ऐसा मत बोलो, जब तक मुन्ना यहाँ है मैं ही उसकी देखभाल करूंगी। नहीं नहीं दीदी उसकी माँ जिंदा है अभी। आप जाइए जाकर अपनी रसोई संभालिए, बच्चे संभालना आपकी बस की बात नहीं है। अब आपके बच्चे होते दीदी तो आप बच्चों की देखभाल करना जानती। बुरा मत मानना दीदी, शायद ऐसी ही लापरवाही के कारण भगवान ने आपको औलाद नहीं दी है। हे भगवान ना जाने कौन सा ऐसा पाप हुआ है मुझसे जो आपने मुझे संतान नहीं दी। अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं जी बस ऐसे ही। ये बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो भगवान ने मुझे संतान नहीं दी? लेकिन तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो? इन 5 सालों में तो तुमने ऐसा कभी भी नहीं बोला। बस ऐसे ही आज मुझे बच्चे ना होने का एहसास हुआ है। बच्चे होना बहुत जरूरी है। अरे सुधा तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब हमें संतान हो जाएगी। ऊपर वाले ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है वही तो होगा ना, हमारे सोचने से कुछ थोड़ी ना होगा। तुम इतना टेंशन मत लो और छोटी छोटी सी बातों को दिमाग में मत लो। मुन्ना है ना, मुन्ना के साथ अपना समय व्यतीत करो। वैसे आज मुन्ना कैसे तुम्हारे पास नहीं है? नहीं तो पूरे टाइम तो मुन्ना तुम्हारे साथ ही रहता है। मुन्ना आज जल्दी सो गया है जी, इसलिए वो अपनी मम्मी के पास है। सुधा तुम ज्यादा टेंशन मत लो, चलो आराम करो। जय श्री सीताराम। जय हो प्रभु आपकी। सुमन आरती को नीचे मत रखना, थोड़ा ऊपर उठा के रख देना आरती को, क्योंकि मुन्ना बहुत उधम करता है।
लो, इनकी टोका टाकी तो जरूरी थी। ना जाने ये दीदी को क्या पड़ी रहती है। बता तो ऐसा रही है, आरती नीचे मत रखना, जैसे सबसे ज्यादा इन्हीं को फिक्र होगी मुन्ने की। मैं कोई इनकी नौकर नहीं हूँ जो इनकी हर बात मानूंगी। ये मुन्ना के रोने की आवाज कहाँ से? मुन्ना, कोई बचाओ मेरे मुन्ने को, कोई बचाओ प्लीज, मेरे बच्चे को कोई बचा लो प्लीज। हुआ सुमन, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या, ये सब कैसे हुआ सुमन? मुन्ना, दीदी मेरे मुन्ने को बचा लीजिए प्लीज। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं अभी लेकर आती हूँ मुन्ने को। उसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। सुमन, इसे आराम से लो। दीदी मैं नहीं आ सकती, यहाँ आग जल रही है, मैं जल जाऊंगी। लो, तुम मुन्ने को लेकर बाहर जाओ सुमन। हाँ मेरा बेटा, आ जा मेरे पास जल्दी। हे भगवान, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। अपनी बहन जैसी जेठानी को मैंने क्या कुछ नहीं बोला। आज यदि मेरा बेटा मेरी गोदी में खेल रहा है तो मेरी दीदी के कारण ही खेल रहा है। सुमन बहू, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी जी, आज बहुत बड़ी अनहोनी हो गई मुन्ने के साथ। अरे क्या अनहोनी हो गई छोटी बहू, बताओ। मम्मी जी, मैंने पूजा करके दिया लगा दिया था और दीदी ने मुझे बोला भी कि सुमन दिया नीचे मत रखना, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं माना दीदी की बात। मैं दिया लगा कर आ गई मम्मी जी, और मेरे पीछे से कब मुन्ना पूजा कमरे में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। उसने आरती की थाली पलटा दी मम्मी जी, और मंदिर के नीचे जो मैट बिछा था उसमें अंगार लग गई, और आग लगने के कारण आग फैल गई मम्मी जी, और मुन्ना अंदर फंस गया। मैं तो अंदर जा ही नहीं पा रही थी मम्मी जी। वो तो दीदी का भला हो जो दीदी ने समय पर जाकर मेरे मुन्ने की जान बचा ली। मुन्ना ठीक तो है ना छोटी बहू? हाँ मम्मी जी, मुन्ना बिल्कुल ठीक है। मुन्ना ठीक है ना सुमन? हाँ दीदी, मुन्ना एकदम ठीक है। दीदी आप मुन्ने को गोदी नहीं ले रही हैं? देखिए वो आपको देखकर कितना खुश हो रहा है। नहीं सुमन, मैं बच्चे को रखने के लायक नहीं हूँ। मैं मुन्ने की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो गुस्से में मैंने आपको भला बुरा कह दिया। मेरी मति मारी गई थी दीदी जो मैंने आपको इतना उल्टा सीधा शब्द बोला। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी बहन जैसी जेठानी पर इतना कुछ आरोप लगाया। दीदी ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूल सकती। यदि आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे मुन्ने के साथ क्या होता। आग इतनी भयंकर जल रही थी कि मेरी तो अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आपकी हिम्मत और साहस के कारण आज मेरा बच्चा जिंदा है। यदि आज मेरे मुन्ने को कुछ हो जाता दीदी तो मैं... ऐसा मत बोलो सुमन, हमारे मुन्ने को कुछ नहीं हो सकता। और चलो तुम माफी मत मांगो मुझसे, और तुम इस तरह शर्मिंदा मत हो। तुम ये मत सोचो कि हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। हमारा रिश्ता इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकता। दीदी थैंक यू, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? तो इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, बाय बाय।